सोना प्रणाम। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल। मैं अभी बगीचे के पास हूँ, टहलने आया हूँ और ठंडी हवा चल रही है तो ठंडी हवा खाने आया हूँ। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग अपने घरों की बालकनी में हैं और दिन को मैंने क्या किया कि मैं नीयत से जब काम करने शुरू करता हूँ कि जैसे कि मेरे को इन निर्देशन साहब की कोई चित्रकला देखनी है, तो जब मैं वो चित्रकला देखता हूँ फिर उसमें कोई अदाकारी अच्छी लगती है तो मैं उनकी चित्रकलाएं देखना ढूंढता हूँ। कोई गायन अच्छा लगता है तो उनका गायन ढूंढने लगता हूँ, कोई लेखन अच्छा लगता है उनका लेखन ढूंढने लगता हूँ। तो ऐसे करके दिन में क्या होता है कि मैं नीयत से जब काम शुरू करता हूँ और उस काम में से काम बनता जाता है। और ये है कि बाकी तो वही है कि जैसे कि बताया था, घूमने फिरने की जगहें दुनिया में देखता हूँ, जो जहाँ गया भी हूँ वो भी देखता हूँ, जहाँ नहीं गया वो भी देखता हूँ। तो ऐसे मेरा दिन जाता है। फिर और अगर मैं विस्तार पूर्वक बताऊं कि क्या क्या चीज़ें जैसे आज हुई वैसे बताता हूं कि एक बहुत ही, क्या कहूं मैं उसको, आइकॉनिक या लेजेंडरी गाना है, धक धक करने लगा मोरा जिया ना डरने लगा, माधुरी दीक्षित जी और अनिल कपूर जी का। और उसका चित्रण बहुत आइकॉनिक है और एकदम बीट्स से मैच होता है कि जैसे धक धक तबला धक धक करने, तो वो क्या होता है तबले से एकदम बीट्स मैच होती हैं। पर ये मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि मैंने इससे शादी इसलिए करी है और वही दोबारा कर दो तो वही दोबारा कोई और कहो कि वो तो इस लड़की में भी वो गुण है जिस वजह से तुम कह रहे हो मैंने उससे शादी करी, तो फिर बात आ जाएगी मुझे नहीं पता, ये है कि मैं प्यार करता हूँ। तो वैसे ही ऐसे शब्दों में नहीं बता सकता मैं उस गाने में क्या है, और वो गाना बहुत लेजेंडरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं माधुरी दीक्षित जी का वैसे भी बहुत फ़ैन हूँ और चाहक हूँ। तो एक चाहक के तौर पे मैं देखने लगा माधुरी जी के बारे में। ओहो हाँ, ऐसे हुआ था। माधुरी जी का तो मैं चाहक हूँ, तो मैं जेबी नगर में रहा हूँ मुंबई में, तो मैं जेबी नगर के बारे में पढ़ रहा था। तो फिर उधर लिखा था कि माधुरी दीक्षित जी जेबी नगर में रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानी की भी बात थी और थोड़ी सी वैसी बात थी कि जेबी नगर में तो मैं रहा हूँ और वहीं पे माधुरी जी रही हैं। तो एक चाहक की जो एहसास होगा वही एहसास मेरा रहा। और ये पढ़ के मैं एक और चीज़ कल्पना करने लग गया कि अगर मेरा कोई लड़का या लड़की चाहक होगा और कल को मेरा आए कि मैं सरोजनी नगर में नवयुग स्कूल से पढ़ा हूँ और वो लड़का या लड़की मुंबई से गया है दिल्ली और सरोजनी नगर में किसी काम से रहा है और फिर वापस आ गया या कहीं चला गया, और फिर वो पढ़ता है कि मैं सरोजनी नगर में रहा हूँ और नवयुग स्कूल से पढ़ा हूँ, तो उसको कैसा महसूस होगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुई दिन को कि मतलब मैंने जेबी नगर जी के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें पढ़ा कि माधुरी जी वहाँ रहती थी। तो मेरे को जैसा महसूस हुआ तो फिर मैं ये सोचने लगा कि तो जहाँ दिल्ली में मैं रहा हूँ और पढ़ा हूँ नवयुग स्कूल, अगर वहाँ पे मुंबई से कोई लड़का या लड़की जो मेरा चाहक हो कुछ दिन के लिए रहने आए और बाद में उसे पता लगे जब वो वहाँ से चला जाए कि मैं सरोजनी नगर में ही रहता हूँ, रहा हूँ, रहता हूँ और पढ़ता हूँ, तो उसे कैसा महसूस होगा। तो ऐसे दिन गया, ऐसी कल्पनाओं में, ऐसी सोच में। और बाकी काम तो मैंने आपको बताया कि एक निर्देशन देखा, निर्देशन में से गायन अच्छा लगा तो गीत देखने लग गए इन गायक जी के, और लेखन अच्छा लगा लेखक जी का और लेखन देखने लग गए, और अदाकारी अच्छी लगी तो अदाकारी देखने लग गए।
तो ऐसे मेरा दिन जाता है, ऐसे मेरी कल्पनाएं होती हैं। तो ये है। और तो क्या, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। ठीक है, मैं भी अपना ध्यान रख रहा हूँ और खुश हूँ। शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार।